फांसी से विधायक विनोद भयाना बैसाखी पर्व की तैयारी का जायजा लेने पानीपत पहुंचे। डेरा बाबा जोध सचियार पानीपत में बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विधायक ने जानकारी दी कि बैसाखी के पर्व पर लाखों श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष मत्था टेक कर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर हरियाणा में भाजपा ताबड़तोड़ रैली कर रही है। इस पर विधायक ने कहा कि हरियाणा की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेगी। विधायक ने कहा कि इसमें कहीं भी संशय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी देश में भारी बहुमत से जीतकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विधायक ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि केवल करनाल से ही नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई अच्छे उम्मीदवार नहीं है। हमारी संस्था है डेरा बाबा जोध सचियार। हम बाबा जी के अंशवंश हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस संस्था में मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिला। 2 साल से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। जैसा कि पानीपत के सभी लोग जानते हैं कि हमारे डेरा बाबा जोध सचियार पे हर वर्ष बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं समझता हूँ हजारों लाखों लोग आके यहाँ पे उस दिन बैसाखी के पर्व पर बाबा जी को नतमस्तक होते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं। बाबा हो गई और ये 13, 14, 15 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है। जो ड्यूटियां लगा के गए थे हम, उन सारी ड्यूटीज का जायजा लेने के लिए क्या तैयारियां पूरी हो गई, क्या कमी रह गई, उस सिलसिले में आज मैं पानीपत में डेरा बाबा जोध सचियार पे आया हूँ। की 10 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी के की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें आई थी और वही रिजल्ट अब 2024 में हरियाणा की जनता दोहराने वाली है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक भारी बहुमत लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालेंगे। समर्थन और विरोध राजनीति में चलता रहता है। समर्थन भी भरपूर मिलता है और कई बार विरोध भी होता है। निसंदेह अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने का ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप उनकी बात सुनना चाहते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो मत सुने। अगर आपने विरोध करना है तो प्रजातंत्र में जनता को एक बहुत बड़ा अधिकार वोट के रूप में मिला है। आप विपक्ष में वोट डाल के जिस कैंडिडेट का आप विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ वोट डाल के अपना विरोध दर्ज करवाएं, उसके खिलाफ वोट डाल के। मगर ये नहीं है कि कोई नेता आ रहा है आप उसकी बात सुने, आपकी उसकी इंसल्ट मत करें। ये प्रजातंत्र में ये अच्छा नहीं है। एक से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही, उसमें मैं समझता हूं कि एक तो इनके पास कोई अच्छे कैंडिडेट मुझे नहीं नजर आते, क्योंकि सारे जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दूसरा, इनकी आपस की लड़ाई भी इनको मार रही है और निश्चित तौर पे पार्टी के जो मेन चेहरे हैं पार्टी के, वो सब साफ बयान दे चुके हैं कि हम एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब बड़े नेता ही पार्टी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जब बड़े नेता ही पार्टी की टिकट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो दूसरे सेकंड लाइन के नेता की हिम्मत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इनके घर में ही आपस में विरोधाभास है और कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। यही कारण हो सकता है। बाकी कांग्रेस पार्टी की बात तो कांग्रेस पार्टी ही जानती है। जो मेरा मत है वो यही है कि इनका आपस में विरोधाभास है और ये लड़ना नहीं चाहते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही एमपी का चुनाव लड़ने की। हमने जब कभी भी कोई भी कार्यक्रम रखा है, लोग इतना प्यार देते हैं कि एक आवाज पर हजारों की तादाद में जनता उमड़ करके आती है। एक विधानसभा क्षेत्र की बात करूं मैं तो हमारी बहुत ही कामयाब रैली थी और जिसको सबने सराहा है। और मैं समझता हूं कि ये सब जो भी कोई नेता हो वो जनता के बीच में रहेगा, जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करने का कार्य करेगा। निश्चित तौर पे जनता उसको अपना आशीर्वाद दिया करती है और मैं समझता हूं कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी 30 मार्च की जो रैली थी बहुत सफल रैली हुई। और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि हाँसी की जनता भविष्य में भी, चाहे वो एमपी का चुनाव हो चाहे एमएलए का चुनाव हो, इसी तरह हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रख करके हमें आगे भी इसी तरह सहयोग देने का काम करेगी।
दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।